नमस्कार। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूँ साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में। इस संकलन का नाम है आद्य न्यायिका। कवि हैं अरुणाभ सौरभ। अरुणाभ सौरभ की यह एक लंबी कविता है। आद्य न्यायिका दीदारगंज में यक्षिणी जो मिली थी बिहार में, उस पर यह लंबी कविता लिखी गई है। यक्षिणी को लेकर बहुत सारे आख्यान, बहुत सारे ऐतिहासिक विषय वस्तु, बहुत सारे कविताएं, उपन्यास मिलते हैं। उसकी महानता का जिक्र है। अरुणाभ सौरभ इस आख्यान पर कविता में उस पृष्ठभूमि का भी जिक्र करते हैं कि 1917 में जो पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई, उसके 100 साल पूरे होने पर जब बिहार सरकार ने बहुत सारे आयोजन किए और आद्य न्यायिका का सौंदर्य जो है मौर्य काल के समूचे इतिहास को उजागर करता रहा। साथ में चाणक्य की चतुराई, धनानंद, मुद्रा राक्षस, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, बिंबिसार, सम्राट अशोक, बुद्धत्व, शास्त्र, लोक, वेद, धर्म सब उसके सामने जब फीके पड़ जाते हैं, तब उस आद्य न्यायिका को लेकर एक कवि मन क्या सोचता है, यह इस पुस्तक में दर्ज है। विनोद तिवारी ने इसकी भूमिका में बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन मैं इस पुस्तक पर, उसकी व्याख्या पर, उसकी विवेचना पर न जाकर मैं अलग अलग खंडों में इस लंबी कविता को जो लिखा है उसमें से कुछ हिस्से कहीं कहीं से सुनाऊंगा। कंक्रीट की बनी बहुत ऊंची नग्न मूर्ति खड़ी है शहर को सुंदर बनाने के रियाज के बीच। उसके गुप्तांग पर लगा गया है कोई गोबर, उसके अंगों पर कोई पान गुटखा थूक गया है। उखड़ रही हैं रंगों की परतें, गंदे भद्दे रंग चिपक रहे हैं उसकी कमर के नीचे, टखने, घुटने, पैरों पर। मूर्तिकार का नाम पहले दिखता था पट्ट पर। अनिल पृथ्वी अब मिटता जा रहा है। यह न तो आप रूपी मूर्ति है, न ऐतिहासिक। इतिहास इसके स्वरूप शिल्प में नाम मात्र है। मंत्री जिलाधीश के संयुक्त उपक्रम में पटना संग्रहालय से देखकर बनवाया गया सहरसा में उससे भी विशाल पर्यटन केंद्र बनने के क्रम में मुर्द घाटी से नरकंकालों की ढेर, श्राद्ध कर्म के समस्त त्याज्य वस्तुएं आदि इत्यादि हटाकर सुंदर विशाल तालाब बनवाया गया मत्स्यगंधा। दीदारगंज की यक्षिणी को लेकर लंबी कविता, इसके बीच का अंश 44वें पृष्ठ से मैं उठा रहा हूँ। इसीलिए यह यक्ष तुम्हें इस हत्याओं के देश से स्वतंत्र करने कहीं दूर ले जाने आया है। यहाँ जो बौद्धों के पक्ष में हैं वो सावधान हो जाएं। उनके मस्तक में भोंक दिए जाएंगे तलवार, भाले। मस्तक पर घाव का काला रक्त, मवाद और पीव से लेकर हम तुम कैसे विचरण करेंगे। अब पाटलिपुत्र में राजधर्म नहीं रहेगा। केवल कुतर्क, षड्यंत्र, अविचार, अविवेक और हत्या चलती रहेगी। रहेगा पाखंड, शुंग वंश की स्थापना और मगध से विलुप्त हो जाएगा मगध। विचारहीन, दिशाहीन, कलाहीन, तर्कहीन, जहाँ कुख्यात अपराधियों का नग्न नर्तन होगा। समय की मांग है, जो तर्क करेगा उसकी हत्या होगी। पलायन नहीं, आत्मरक्षा के निमित्त विवेक सम्मत निर्णय, राजधर्म के विपरीत विवेक से काम लेकर दूर चलो पाटलिपुत्र से। अब पाटलिपुत्र राजधानी भी नहीं रहेगी, विदिशा होगी अखंड भारत की राजधानी, मध्य भूभाग का नगर। आद्य न्यायिका के बहाने अपने पूरे समय को दर्ज कर रहे हैं। 12वां जो इसका आखिरी खंड है लंबी कविता का, मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। केवल तुम हो प्रकृति और पाटलिपुत्र के बीच, तुम ही हो
तो यह धरती, तुम हो तो यह आकाश, तुम हो तो यह संसार, और तुम हो तभी तो इस संसार में रंग बचे हैं सारे। तुम हो तो पाटलिपुत्र नगर, उद्यान, ध्वज पताकाएं, साम्राज्य। तुम ही हो कि पाटलिपुत्र जी उठेगा अनंत काल के लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना पाटलिपुत्र नगर है मात्र नगर का कोलाज। तुम्हारे बिना पाटलिपुत्र एक दुर्घटना है जिसका नाम पटना है। स्तूप, बौद्ध विहार, धम्मम शरणम जय घोष, और तुम इस नगर की अदृश्य सत्ता हो जिससे नियंत्रित है पाटलिपुत्र और मेरा जीवन। अगर जीऊं तो तुम्हारी बाहों में, रहूं तो तुम्हारी छाती पर सिर रखकर, और मरूं तो तुम्हारी गोद में। यह पुस्तक, यह लंबी कविता अरुणाभ सौरभ की, चैनपुर सहरसा में उनका जन्म हुआ कवि का। हिंदी के जाने माने कवि हैं। बहुत सारी कविताएं उनकी चर्चित रही हैं, बहुत सारे अनुवाद हो चुके हैं। भारतीय ज्ञानपीठ का नई दिल्ली का नवलेखन पुरस्कार हासिल कर चुके हैं, और भी बहुत सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। अध्यापन और स्वतंत्र लेखन से जुड़े हैं। स्त्रीत्व की तलाश में अपने स्त्री होने, ससम्मान प्रतिष्ठा अर्जित करने और अधिकार प्राप्ति हेतु मेरी सभी सहेलियों आओ, अब तुम्हें कविता में सूर्य बनना और चट्टान सी कठोर पर्वत की तरह अडिग नदी की कोमलता और बहने की संकल्पना पर घिसी पीटी पंक्तियों का समूह नहीं बनना है। और तुम्हें देखना शास्त्र की तरह नहीं होगा, तुम्हारी तरह तुम्हारे अनुसार होगा। आधार प्रकाशन ने इस संकलन को नहीं बल्कि लंबी कविता को प्रकाशित किया है। आद्य नायिका को इसका मूल्य है 200 रुपये। आप अगर अच्छी कविताओं में रुचि रखते हैं, लंबी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, कविता शैली में क्या कुछ सृजित किया जा रहा है उसको जानना समझना चाहते हैं, तो इस संकलन को अवश्य खरीदें। मूल्य भी ज़्यादा नहीं है, संस्करण भी हार्ड बाउंड है। मैं इसकी संस्तुति करता हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप कविता के प्रेमी हैं तो आज की कविता के शीर्षक के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन एक कविता के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।